हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आरो प्रीलिम परीक्षा के लिए आज स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। ये लेक्चर आपका पर्यायवाची से संबंधित रहेगा। तो इसमें कुछ चुनिंदा पर्यायवाची लेते हैं और उसको विस्तार से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा खासा रहा, सपोर्ट मिला तो आगे भी वीडियो आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे पेड बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको सारी डिटेल अवेलेबल रहेगी और पेमेंट करने के बाद आपको पेड बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ, कर्णिका किसका पर्यायवाची है? उमा, लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है पर्यायवाची, तो कर्णिका आपका पर्यायवाची है सरस्वती का। यहाँ पे आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अब देखेंगे सरस्वती की और कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक लिस्ट है आपकी। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची हैं भारती, वीणा पाणी, वागेश्वरी, शारदा, वाग्देवी, महाश्वेता, प्रज्ञानदा, हंसवाहिनी, विद्या देवी, ब्राह्मी, गिरा। और आगे है वागीश, भाषा, वाचा, विद्यात्री, धनदा, धनेश्वरी, श्री, इला, शारदा, वाणी, वाक, वाक्यश्री, संध्यश्री, वर्णमातृका, ईश्वरी, इक। ये सारे आपके सरस्वती के पर्यायवाची हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ध्वजी किसका पर्यायवाची है? किरण, झंडा, पक्षी, मीन। तो ध्वजी पर्यायवाची इन चारों का नहीं है, ठीक है। ध्वजी का पर्यायवाची है मोर, ठीक है। तो मोर का पर्यायवाची ध्वजी है। इसका हिंट आप समझ सकते हो, जैसे मोर पंख फैला करके झंडा टाइप का या ध्वज बनाता है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ध्वजी का पर्यायवाची मोर है। मोर के अन्य इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देखेंगे, जैसे सिखी, शिवसुत वाहन, कलाजी, सारंग, नीलकंठ, केकी, मयूर। और ध्वजी जो आपको अभी बताया गया है, सीतापांग, नर्तक प्रिय, मेहप्री और सिखावल। ये सारे आपके मोर के पर्यायवाची हैं। इनको सबको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। काकोदर किसका पर्यायवाची है? मुर्गा, केस, मोर या सर्प। तो काकोदर पर्यायवाची है सर्प का। यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सर्प के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखेंगे, जैसे कि सर्प, सांप, नाग, काग। अब यहाँ पे देखो, काग जो होता है ये सर्प का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है सर्पिणी, सर्पिका, अहि, भुजग, सर्पिस, नागिन, सर्पिका, नागिनी, वासुकी, आस्तिका, भुजंगम, कणी, कालकिण, कालकिण, कुरुंद, कालिया और काल शक्ति। ये सारे आपके भुजंग के पर्यायवाची यानी सर्प के पर्यायवाची हैं। तो ये सारे आपको लिस्ट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। मयूख किसका पर्यायवाची है? तो ये ऑप्शन है आपके प्रकाश, दीप्ति, सूर्य, किरण। तो मयूख किरण का पर्यायवाची होता है। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो किरण के अन्य पर्यायवाची देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। किरण के पर्यायवाची हैं मयूख, आपको बताया गया अभी, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा, गो, अर्ज, कर, ज्योति और दीप्ति। ये सारे आपके मयूख यानी किरण के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चित्रक, आपसे पूछा गया है चित्रक किसका पर्यायवाची है? हिरन, शेर, बाघ, घोड़ा।
तो चित्रक जो है ये आपका शेर का पर्यायवाची, यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो शेर के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखेंगे, सिंह, वनराज, केसरी, केसरी, केहरी, पंचमुख, पशुराज, मृगराज, शार्दूल, सारंग, मृगेंद्र, व्याघ्र, ललित, नाहर और मृगपत, ये सारे शेर के पर्यायवाची हैं और सभी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका रक्ततुंड। तो ये रक्ततुंड किसका पर्यायवाची है? तोता, रक्त, मैना या फिर मुर्गा। तो रक्ततुंड आपका पर्यायवाची है तोता का, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। तोता के अन्य पर्यायवाची देखेंगे, तोता के अन्य पर्यायवाची हैं सुक, सुअरा, तुंड, दाड़िमप्रिय, सुआ, कीर, सुग्गा, रक्तुंड। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दाड़िमप्रिय और सुग्गा, कीर, ये तीनों आप ध्यान रखेंगे, कम से कम सारे याद नहीं रखने हैं। दाड़िमप्रिय, सुग्गा और कीर ये पूछे जाते हैं। तो ये आपके हो गए तोता के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है आत्मभू, आपसे पूछा गया है आत्मभू किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं कामदेव, इंद्र, विष्णु, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आत्मभू का पर्यायवाची है कामदेव, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कामदेव के अन्य पर्यायवाची देखेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कामदेव के पर्यायवाची मयान, मनमथ, मार, कंदर्प, मीन केतन, दर्पक, अनंग, काम, आगे है इसका संबरारी, मनसिच, कुसुमेश, अनन्यज, पुष्प घनवा, रतिपति, मकरध्वर, आत्मभू, अतनु, कुसुमसर और मंथी। अतन मतलब इनका कोई शरीर नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए इनको अतनु भी कहते हैं और मकरध्वज भी कहते हैं, रतिपति, पुष्प घनवा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखेंगे। कामदेव के पर्यायवाची, ठीक है, कामदेव में ये सारे ही पूछे गए हैं प्रीवियस के एग्जाम्स में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। कलधौत है कालधौत, कालधौत किसका पर्यायवाची है? तो ये ऑप्शंस हैं सोना, रश्मि, किरण या इनमें से कोई नहीं। तो कालधौत जो पर्यायवाची है ये सोने का है, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सोना के अन्य पर्यायवाची देखेंगे कनक, कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना और स्वर्ण, ये सारे सोना के पर्यायवाची हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका होगा ये हिरण्य और हेम, ये दोनों कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला पर्यायवाची देखेंगे जीमूत, जीमूत किसका पर्यायवाची है? बादल, तालाब, झरना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बादल, ठीक है, बादल पर्यायवाची हो गया। अब बादल के अन्य पर्यायवाची देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, जैसे कि मेघ है, जलद, जल है और दा मतलब उत्पन्न होना, तो जहाँ से जल उत्पन्न हो यानी बादल। पर्जन्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जग जीवन, ठीक है, अम्बुद, अम्बु माने जल होता है, दा माने उत्पन्न हो, तो अम्बुद हो गया। अम्बुधर जो जल को धारण करते हैं। अब्र, अभ्र, घटा, घनश्याम, जीमूत, ये आपको बताया जा चुका है। फिर तोय माने जल होता है, दा यहाँ लगा दिया, तोय बादल हो गया। तोयधर जल को धारण करने वाले। पयोधर, ये भी पय माने जल होता है, तो पयोधर जो जल को धारण करे। धर, घन, वारिद,
वारी माने पानी होता है या जल होता है, दा लगा दिया और उत्पन्न होना, नीर दा लगा दिया। जल के जितने पर्यायवाची हैं उनमें दा लगाने से बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं, ये आपको पता होगा। वारिवाह, पयोध, सारंग, धराधर, नीरधर, पयोध, बलाधर, बदली, वलाहक, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये पूछा जाता है वलाहक। वारिधर, घनमाला, मेघमाला, मेघावली, कालिम कादम्बिनी और जलधर, ये सारे आपके हो गए बादल के पर्यायवाची। तो ये ध्यान रखेंगे, पूरी लिस्ट आपको दे दी गई है। इसके बाद में अगला है, ये हमारा लास्ट होगा आज का, लंबकर्ण। ये किसका पर्यायवाची है? गधा, घोड़ा, हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो लंबकर्ण ये आपका गधा का पर्यायवाची है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अब देखेंगे गधा के अन्य कौन से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, जैसे कि गर्दभ, खर, खोता, धूस, रासव, दोनों तरीके से ये पूछा जाता है। बेसर, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन भी इंपॉर्टेंट है। शंखकर्ण, सील, शीतला वाहन, ये पूछा गया है आरो में। चक्रीवा, मूर्ख, गंवार, अल्पमति, अज्ञानी, अपढ़ और जड़, ये सारे आपके गधे के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे आपको 10 पर्यायवाची कराए गए हैं और उससे संदर्भित उनकी लिस्ट दी गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा जाएगा तो मैं आगे के प्रीलिम्स के टॉपिक कराता रहूँगा। और अगर हमारे मेंस बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ पे मेंस पेड बैच की डिटेल्स मिलेगी और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।